हेलो फ्रेंड्स, आइए ज्ञान गार्डन में आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक कविता सुने। स्कूल में एक बच्चे ने अपने जीव विज्ञान के टीचर से पूछा। स्कूल में एक बच्चे ने अपने जीव विज्ञान के टीचर से पूछा, सर ये डुप्लीकेट बैकवर्ड क्या होता है? सर ये डुप्लीकेट बैकवर्ड क्या होता है? उम्र के हिसाब से बच्चा नटखट था। टीचर को उस बच्चे में नचिकेता नजर आने लगा। टीचर उसे प्यार से बहलाने लगा, बेटे अभी तो तुम बच्चे हो, दुनियादारी में कच्चे हो और मन के सच्चे हो, कोई और प्रश्न क्यों नहीं पूछ लेते? दरअसल यह ज्ञान तो वयस्कों के लिए है। तुम अभी 18 साल के काफ़ी नीचे हो। जब वोट देने की उम्र होगी तो खुद जान जाओगे, सरकार खुद ही पूछेगी और तुम सब बताओगे। टीचर ने जेब से चॉकलेट निकाली और बच्चे को दिया और बोला, अब ये लो मिठाई, खाओ और जाओ। बच्चे ने चॉकलेट नहीं लिया और बोला, ये तो आप मुझे बहला रहे हैं, चॉकलेट के नाम पर मेलोडी खिला रहे हैं, मगर वो तो प्रचार है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। बच्चा शिक्षक के सामने ऐसे खड़ा था जैसे नचिकेता जमराज के सामने अड़ा था। हार मानकर टीचर ने बच्चे को समझाया, बेटे जैसे पशु पक्षियों का वर्गीकरण करना वैज्ञानिकों को आता है, वैसे ही आदमी का वर्गीकरण हमारे देश में नेताओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए सरकार के पास अपने वोटर्स का पूरा डाटा है। इसलिए मजबूत भारत के निर्माण के लिए सरकार ने हमें कई भागों में बांटा है। आज़ादी मिलते ही पहले हमें 4 भागों में बांटा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, काश इतने ही से नेताओं को संतुष्टि मिल पाती। बाद में बौद्ध से प्रेरणा लिया, महायान और हीनयान की तरह अनुसूचित जाति में भी दलित और महादलित किया। आगे फिर सरकार ने महसूस किया कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है तो बैकवर्ड को भी कई भागों में काटना होगा। लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है तो बैकवर्ड को भी कई भागों में काटना होगा। सरकार की मजबूती के लिए बैकवर्ड को भी कई श्रेणियों में बांटना होगा। इसी पवित्र उद्देश्य से ओबीसी, ईबीसी बनते गए, मंजिलें मिलती गईं, कारवां बढ़ता गया। लो अब तो मेलोडी खा लो, नहीं तो पुत्र नचिकेता तू मुझे पगला दोगे।
जीव विज्ञान में तो बस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ा है, तू मुझे अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दोगे। बच्चा अभी भी अपने मूल प्रश्न पर रूस के सामने यूक्रेन की तरह खड़ा था। बच्चा अभी भी अपने मूल प्रश्न पर रूस के सामने यूक्रेन की तरह खड़ा था। डुप्लीकेट बैकवर्ड का मीनिंग जानने की जिद पे अड़ा था। शिक्षक ने आंखें मूंद ली और बाबा साहब को याद किया। शिक्षक ने आंखें मूंद कर बाबा साहब को याद किया और बालक के प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। बेटे, जैसे बुद्ध की धरती बिहार में आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक जन्मे हैं, वैसे ही यहाँ कई महान नेताओं ने भी जन्म लिया। जैसे बुद्ध की धरती बिहार में आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक जन्मे हैं, वैसे ही यहाँ कई महान नेताओं ने भी जन्म लिया है। उन्हीं में से एक नेता ने अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर गंभीर रिसर्च किया है और उनको एक नए अजीबो-गरीब श्रेणी डुप्लीकेट बैकवर्ड में रख दिया है। पुत्र नचिकेता, अब ये नहीं पूछना कि डुप्लीकेट फॉरवर्ड कौन है। पुत्र नचिकेता, अब ये नहीं पूछना कि डुप्लीकेट फॉरवर्ड कौन है, क्योंकि अभी इस विषय पर राजनीति मौन है, अभी इस विषय पर देश मौन है। थैंक यू। आशा करते हैं कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी, तो अपना प्यार देंगे, फीडबैक देंगे। एंड इट डजंट मीन एनी ऑफेंस टू एनीबडी, इट इज़ इन लाइटर वेन। थैंक यू।